इज कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के 10 to 15 क्वेश्चंस कर लेंगे। मतलब जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स के आज हम क्वेश्चन करके ये टॉपिक यहीं ख़त्म कर देंगे। और डिस्काउंट यानी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आज की क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि वो बेसिक क्लास वही है। अगर आप उसको नहीं देखोगे तो ये नहीं समझ पाओगे कि कैसे करा रहे हैं। तो आप लास्ट क्लास देख लेना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 240 रुपीज़ में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी लॉस होता है। तो किस मूल्य पर बेचने पर उसे लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। सीपी को हम 100 रुपीज़ मान लेते हैं। तो यहाँ पे SP1 कितना हो जाएगा? हमको क्या दिया है? 10% की हानि यानी लॉस दिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90। और क्या पूछा है कि 20% का लाभ हो। तो यानी यहाँ पे कितना, ये 10 था तो ये कितना आ जाएगा? ये 120 आ जाएगा। ये SP1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? SP2। अब यहाँ पे इसको अगर रेशो के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 3, यहाँ से 4, तो 3:4 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया? एक वस्तु को 240 पर बेचने पर, यानी हमें SP दिया है। तो अगर 3 की वैल्यू 240 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 80 रुपीज़, यानी 3 से डिवाइड कर दोगे तो इसीलिए 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 = 4 मल्टीप्लाइड बाय 80। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 320 रुपीज़। दिस इज़ द आंसर। ये बहुत ही सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक वस्तु को 76 रुपये बेचने पर 52% का लाभ होता है, यदि उसे 75 रुपीज़ में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो बस वही सेम मेथड, हम सीपी को कितना यहाँ पे मान लेंगे? 100 रुपीज़ मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 52% दिया है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये तो हमें पता नहीं है कितना है ना, तो लेकिन ये पता है। देखिए 52% की वैल्यू हमें कितनी दी है? 76। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम 1 की वैल्यू, अगर 76 = 152 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू अगर निकालें तो कितनी आ जाएगी? ये 2 आ जाएगी, क्योंकि ये इसका डबल ही तो है। अब देखिए आपको पूछा गया 75 रुपीज़ का पूछा है। तो अगर देखिए 1 की वैल्यू 2 है तो 75 की वैल्यू अगर इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 150। ये समझ में आएगा? देखिए अगर 1 की वैल्यू 2 है 75 का डबल कितना होगा? 150। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके पास, यदि वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक लाभ होता है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्या क्या दिया है? लॉस और प्रॉफिट। लॉस कितना है? 5%, और ये भी 5%। तो अगर हम इसकी अगर हम सीपी सपोज कर लें कि 100 है, ठीक है, ये हमने 100 रुपीज़ मान लिया, तो यहाँ पे लॉस कितना आ जाएगा? ये 95, और ये कितना आ जाएगा? 105। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखिए कितना डिफरेंस है। ये यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे डिफरेंस है आपका 10 रुपीज़ का। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया? 95 हुआ SP1, 105 हुआ SP2। तो अगर 10 रुपीज़ की वैल्यू कितनी दी है आपको क्वेश्चन में? 5 रुपीज़। तो यहाँ से अगर पूछा कितना है, हमें सीपी निकालना है, तो निकालना किसका है हमें? 100 की। 10 की वैल्यू कितनी है? 5, तो इसीलिए 100 की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा यहाँ पे 50 रुपीज़। दिस इज़ द आंसर। ये समझ में आया? जैसे ये यहाँ पे हमने 10 कितना मल्टीप्लाई करे कि 100 हो जाए, यहाँ से 10 मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। तो बस वही इस साइड भी होगा, 5 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 50 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका KVS में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, अगर उसे 9 रुपये अधिक का बेचा जाता है तो 12 से 1/2% का लाभ होता है। तो हमें निकालना क्या है? उसका CP फाइंड करना है। देखिए अगर हम CP को फिर यहाँ पे कितना सपोज कर लें, 100 मान लेते हैं, तो यहाँ से SP1 कितना, सॉरी यहाँ पे हमें क्या दिया? लॉस दिया। तो लॉस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 90, क्योंकि 10% लॉस दिया है। और हमें क्या दिया है? प्रॉफिट। ये 12.5 से 1/2 कितना दिया है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? अगर 100 में इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 112 × 5। ठीक है, ये समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे 10 माइनस कर दिया और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है?
इन दोनों का डिफरेंस अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 22.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर इसकी वैल्यू ये किसके बराबर है 9 का, अगर यहाँ डेसिमल हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 225 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 है, इसके बराबर है। ठीक है, हमें निकालना किसका है 100 का, ये निकालना है वैल्यू, यहाँ पे हमें चाहिए वैल्यू क्या है। अब अगर इसको हम 25 से कैंसिल कर दें तो कितना आएगा, अगर इसको करें तो 25 से हम कैंसिल करें तो ये जाएगा 25 × 9, ये जाएगा 9 टाइम। ठीक है, और ये 4 टाइम। अब मुझे एक चीज़ आप देख रहे हो, 9 की वैल्यू अगर 90 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। समझ में आया? देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे सिर्फ डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 90 आ गया, हमें ये वैल्यू दी थी 100 हमें निकालना था, तो ये आया तो हमने रेशो में कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, तो हमने इसको 25 से कैंसिल कर दिया, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और 100 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई कि 9 अगर 90 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा 40 के, क्योंकि अगर यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 10, और अगर 1 = 10 है तो 4 = कितना हो गया 40। दिस इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट टाइप कौन सा है क्वेश्चन का, यदि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट क्या है। अब ये तो बहुत ही ईजी है, देखिए हमें क्या क्वेश्चन में दिया, जो भी दिया है बस वही लेके चलते जाना। देखिए 36 का हमें क्या दिया है, सीपी दिया है, कितने के बराबर है 30 के एसपी के। यहाँ से बस रेशो निकाल लो सीपी और एसपी का, तो यहाँ से कितना रेशो आ गया 30/36। इसको कैंसिल करेंगे 6 से तो ये कितना जाएगा 5 टाइम, और यहाँ क्या आएगा 6। अब देखो ये इससे कितना कम है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्लियर दिख रहा है कि 5 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको हमने 6 रुपए में क्या किया बेच दिया, तो हमें क्या हुआ 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हमें निकालना क्या है 6 की वैल्यू, तो 6 का हमेशा किस में, यहाँ पे किस पे निकालते, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हमेशा सीपी आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा सीपी, यहाँ पे आएगा सीपी कितना है 30, तो यहाँ पे आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। यहाँ पे माइनस कर दी, सॉरी कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना जाएगा 2 टाइम, तो कितने परसेंट आ गया 20% क्या आया प्रॉफिट आया। कहाँ से आया पता चला, यहाँ से, ये देखिए प्रॉफिट हो रहा था ना, तो ये कितना आया 20% प्रॉफिट। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। इसमें हमें लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे और आंसर आ जाएगा। आपको क्या क्या गिवन है, एसपी दिया है आपको 72, और क्या दिया है आपको लॉस दिया है कितने रुपए का 9 रुपीज़ का। अरे एक सेकेंड, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, तो यहाँ पे देखिए सही है, लॉस = कितना आएगा 9। अगर यहाँ पे हम एसपी को कितना सपोज कर ले 1 अगर है, तो मतलब उस एक आर्टिकल का रुपीज़ भी कितना हो जाएगा, 1 आर्टिकल का रुपीज़ यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, 1 रुपीज़। ठीक है, मतलब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना दिया है कि मैन लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, तो इसलिए लॉस = कितना आ गया 9। अब यहाँ से आपके पास एसपी है, लॉस है, तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 81। अब तीनों चीज़ आ गई, सीपी भी आ गया, एसपी भी आ गया और लॉस भी आ गया, तो यहाँ से लॉस परसेंटेज आराम से, लॉस परसेंटेज क्या होता है लॉस अपॉन सीपी। तो आपके पास क्या वैल्यू है, L = 9, CP = 81 अपॉन 9। 1 अपॉन किसकी वैल्यू होती है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था 1/9। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 11 से ही 1/9%। दिस इज द आंसर। इसीलिए मैंने आपको वैल्यूज़ दिए, उनको याद कर लीजिए, वो यहाँ पे काम आएंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या है 17 गेंदों को 20 रुपीज़ में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर हानि होती है, सीपी के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो गेंद का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है। यहाँ भी क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य के बराबर दिया है आपको हानि, तो यहाँ पे हम क्या जैसे यहाँ पे हमने एसपी माना था, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे सीपी। तो हम क्या मान लेते हैं, एक बॉल की सीपी क्या है 1 रुपीज़ है। ठीक है, 1 रुपीज़। तो यहाँ से हम क्या मिल जाएगा, हमें सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है 17 रुपीज़। यहाँ से लॉस कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा 5। ठीक है,
उसके बाद SP कितना आ जाएगा, SP आप निकाल लो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 12 रुपीज़। हमें निकालना क्या है, CP। तो अगर SP की वैल्यू 12 रुपीज़ की 12 है, और 12 अगर 12 720 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 60 रुपये। दिस इज़ द आंसर, 1 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आपका KVS में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा, जैसे अभी तक करवाया है वैसे ही है। हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको सिर्फ एक फॉर्मूला लगा दीजिए, उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है R² अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। शॉपकीपर सेल 2 TV सेट एट द सेम प्राइस, देयर इज अ गेन ऑफ 20% ऑन 1 TV एंड लॉस ऑफ 20% ऑन द अदर, फाइंड गेन या फिर लॉस परसेंट। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है 20 और 20, बस इसमें वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आपका 4%। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, जब ऐसा दिया रहे कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी CP पर वो बेचने को कहता है, और 1 kg के स्थान पर वो 900 ग्राम वजन प्रयोग करता है, यानी वो यहाँ पे चीट करता है कस्टमर को। ठीक है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना इसमें। अब देखिए यहाँ पे 1 ग्राम किसके इक्वल हुआ, 1 रुपीज़ के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1000 ग्राम की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 1000 रुपीज़। लेकिन अब यहाँ पे देखिए उसने किया क्या है, 1000 ग्राम की जगह उसने यूज़ कितना किया है, 900 ग्राम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा उसका, 900 ग्राम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 900 रुपीज़। अब आप यहाँ पे देखिए उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 अपॉन 900 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना है, देखिए 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/9, और 1/9 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है, अभी बताया था 11 से ही 1/9%। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्काउंट, यानी जिसको आप छूट बोलते हो या फिर बट्टा जिसे बोला जाता है। आप जब भी शॉपिंग करने जाते हो तो आपको डिस्प्ले पे दिखता होगा कि 10% की छूट प्लस 20% की छूट है ना। तो देखिए वो क्या होती है, सपोज कीजिए आपने कोई बॉटल ली, पानी की बॉटल, उसमें प्राइस जो मार्क प्राइस था उसमें वो लिखा था आपका 150। ठीक है, वहाँ पे आपको जो दुकानदार था उसने बोला कि हम आपको इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, और ये हम आपको दे रहे हैं 120 रुपीज़ की। आपको लगा वाह यहाँ पे तो हमको 30 रुपये का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, जबकि उसकी एक्चुअल लागत क्या थी, वो सिर्फ थी 100 रुपीज़। मतलब उसने प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपको दिखा क्या कि 150 रुपीज़ में हमें 30 रुपये का क्या मिला, डिस्काउंट मिला, क्योंकि ये वहाँ पे डिस्प्ले पे था और ये उसने आपको बताया था, ये आपको नहीं पता था। तो ये जो दो प्राइस शो होते हैं, यही इन्हीं का डिफरेंस जो निकलता है परसेंट, वही डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसको कितना प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़ का, और उसको कितने की छूट आपको ऑफर की, 30 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये कितना आ गया 20% और ये आ गया 30%। इसके देखिए ये फॉर्मूला है कि जब भी अगर मार्क प्राइस जो क्या हो, अगर CP से ज़्यादा हो तो उसका डिस्काउंट कैसे निकालोगे, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जो है वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ये आप नोट कर लीजिए। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये MP मतलब मार्क प्राइस, मैं बार बार नहीं बोल रही इसलिए MP बोला। ठीक है, ये दोनों प्राइस आप नोट कर लीजिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट का, यानी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो होता है, बस उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो उसका मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस XY अपॉन 100। चाहे तो आप इसका यूज करो, या फिर देखिए अगर आपके पास कोई 100 रुपए की चीज़ है, उसमें आपको किसी ने 10% का दिया डिस्काउंट,
कितना आया यहाँ पे आपको 90 रुपीज़ बचा। अब फिर उसने आपको कितना दे दिया, बोला कि इसमें 20% का और डिस्काउंट है, ये हो गया 20%। यही जो चेंज कहलाता है ना 10, 20, 30, यही कहलाता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे माइनस हुआ 10 रुपीज़, सॉरी 90 का 20% निकालोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 72 रुपीज़। यहाँ पे कितना हुआ 10 रुपीज़ और ये कितना आया -18। तो अब आपको अगर आप इसकी वैल्यू निकालो, पहले आपको 10% मिला डिस्काउंट, फिर आपको 20% मिला, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो इसको ऐड कर दो तो आपको एक्चुअल में कितना परसेंट मिला 28। देखा हुआ आपने, आपको शॉपिंग में क्या दिखता, लगता अरे वाह यहाँ पे तो 30% डिस्काउंट है, पर एक्चुअल में वो आपको कितना मिला 28%। ठीक है, तो या तो आप ये वाली मेथड यूज़ करो या फिर आप ये, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो। चलिए इसी से एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है 20% प्लस 30% इक्वल कितना आएगा, आप मुझे बताइए। देखिए ये कितना हो गया 20, 30, यहाँ से कितना आ गया 50%, इससे माइनस कितना करना है 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 44%। ये किससे निकाला मैंने, इससे। चाहे तो आप इससे यूज़ कर लीजिए या फिर ये वाली, जो भी आप कंफर्टेबल हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है बाय 3 गेट 2। ये तो आप डील बहुत सुनते हो ना, बाय 3 गेट 1 फ्री, गेट 2 जो भी है। तो इसमें बाय 3 गेट 2 फ्री है। फाइंड डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 1 आर्टिकल की वैल्यू कितनी है 1 रुपीज़ है, तो हमें बाय कितना करना है, यानी परचेज कितना करना है 3 आर्टिकल करने हैं। तो 3 आर्टिकल हमने परचेज किए, तो उसकी कितने रुपए वैल्यू हो गई 3 रुपीज़। हमको 2 क्या मिला, उसके साथ में मिला, तो यहाँ पे 2 और आ गया। तो ये कितने टोटल हो गए, वो सॉरी ये यहाँ पे कितना 2 और मिल गए, तो 5 आर्टिकल हो गए। मतलब 5 आर्टिकल की वैल्यू कितनी हो गई 5 रुपीज़। अब यहाँ पे आप चेंज देखिए कितने का डिफरेंस है 2 रुपीज़ का। ये आपका क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया। तो 2 रुपीज़ डिस्काउंट, अब भी मैंने फॉर्मूला बताया। ठीक है, 2 का डिस्काउंट मिला हमें किस पे, मार्क प्राइस पे, यानी कि 5 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों, हमको क्योंकि परसेंटेज निकालना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 40%। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 4 वस्तुएं खरीदने पे 5 मुफ्त मिलती हैं तो 50% की अतिरिक्त छूट मिलती है। मतलब आपने बाय 4 और गेट 5 ये ऑफर है, और आपको और क्या लिख दिया कि 50% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है। तो डिस्काउंट क्या है, 1 आर्टिकल की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 1 आर्टिकल, यहाँ पे 1 आर्टिकल इज इक्वल टू कितना 1 रुपीज़ ही मान लेंगे। तो आपको कितनी वस्तुएं परचेज करनी, वहाँ पे 4 करनी है। तो 4 की कितनी वैल्यू हो जाएगी 40 रुपीज़, और आपको मिलनी कितनी है 5 मिलनी है। तो ये टोटल क्या हो गया, 4 आपने खरीदी थी, 5 आपको मुफ्त में मिली, तो टोटल कितनी हो गई 9। तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 90। अब आपको क्या बोला है 50% अतिरिक्त छूट मिलती है, तो वो किस पे मिलेगी, इस पे ना जो आपने परचेज की थी। तो इसका 50% कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे, और आपके पास टोटल कितना है, इतना है ना, तो अब इस पे डिफरेंस देखिए कितना है 70 रुपीज़। डिस्काउंट हमें किस पे निकालना है, इस पे। तो 70 डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा 70/90 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आया आपका 700/9%। दिस इज द आंसर। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अब आपके सिर्फ 1 से 2 टॉपिक रह गए हैं जो मैं अभी करवा दूंगी, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और आज के टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। टाइम बहुत कम है, बस आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए जितना भी आपने स्टडी किया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।